हेलो एवरीवन, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं सॉरी बोलना चाहता हूं क्योंकि मैं आपको करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं दे पाया क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब था। तो चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने करंट अफेयर्स की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की पहली न्यूज़ क्या है? ये इंटरनेशनल न्यूज़ का चौथा पार्ट है। आज की पहली न्यूज़ है, मून यानी चंद्रमा के लिए स्टैंडर्ड टाइम सिस्टम विकसित करने हेतु समझौता किनके मध्य हुआ है? तो ये समझौता हुआ है नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ESA का फुल फॉर्म है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और मैंने नासा का फुल फॉर्म आपको लास्ट वीडियो में बताया था, यहाँ भी बता दे रहा हूँ, नेशनल एरो स्पेस एजेंसी। ठीक, ये जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है इसका गठन हुआ था 2004 में। ये पूरे यूरोप का एक समग्र स्पेस एजेंसी है। ठीक, और ये जो नासा है इसका गठन हुआ था 1958 में। इसको केवल अमेरिका ओन करता है। ठीक, अब आप आ जाइए नेक्स्ट न्यूज़ पे। फ़िलिस्तीन को राष्ट्र के तौर पर मान्यता किसने दिया है? राष्ट्र मतलब देश के तौर पर मान्यता कौन कौन दे रहा है? तो नॉर्वे, आयरलैंड एंड स्पेन। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। क्लाइमेट चेंज सैटेलाइट प्रीफर, मतलब ये जो क्लाइमेट चेंज मतलब जलवायु परिवर्तन के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च की गई है जिसका नाम है प्रीफर। ठीक, ये किसने लॉन्च किया? तो USA ने लॉन्च किया है। इसका काम क्या है? तो इसका काम है फ्रेंड्स, जो आर्कटिक ओशन है और अंटार्कटिका ओशन है, ठीक, इसके द्वारा स्पेस यानी अंतरिक्ष में कितनी गर्मी फैलाई जाती है का अध्ययन करना। ठीक है, आते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। AI कानून को मंजूरी दिया। AI आप सब जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको मंजूरी देने वाला कौन है? तो यूरोपियन यूनियन, यानी पूरा यूरोपियन यूनियन जो है AI कानून को मंजूरी देने वाला पहला संगठन बन गया है। आइए नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। जिबूती फ्रेंडली मॉस्किटो प्रोग्राम। फ्रेंड्स, अभी हम 3-4 सेशन से लगातार डिस्कस करते आ रहे हैं कि कभी कैमरून मॉस्किटो पे कोई वैक्सीनेशन लेके आता है तो कभी कुछ। तो इससे आज जाहिर सी बात है कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मच्छरों ने मतलब आतंक मचा रखा है, जिस वजह से तरह तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है इसी पे है। जिबूती फ्रेंडली मॉस्किटो प्रोग्राम, ये किसके विरुद्ध चलाया गया है? तो मलेरिया के विरुद्ध चलाया गया है। ठीक, शुरू किसने किया है? तो जिबूती ने किया है। ठीक है, जिबूती की कैपिटल क्या है? तो जिबूती सिटी है। ठीक, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? संक्रमित रक्त कांड की वजह से मारे गए लोगों को मुआवजा देगा कौन? ब्रिटेन। कुछ समय पहले जो ब्रिटेन है यहाँ पे एक मतलब लोगों में संक्रमित रक्त चढ़ा दिया गया था, जिसके वजह से वो लोग बीमार हुए, और उन्हीं लोगों से माफ़ी के तौर पे उनको ब्रिटेन क्या करने जा रहा है? तो मुआवजा देने जा रहा है। और इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है लंदन। ये है UK की कैपिटल लंदन। ठीक, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? ये CC का मतलब क्लाइमेट चेंज है, मतलब जलवायु परिवर्तन। तो क्लाइमेट चेंज के कारण हिमनद यानी ग्लेशियर पिघल गए। कहाँ के? तो वेनेजुएला के। फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग का इतना ज़्यादा असर है कि वेनेजुएला में जो इनके 6 ग्लेशियर थे, 6 ग्लेशियर पूरे के पूरे पिघल चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी विकट परिस्थिति आ गई है हमारे सामने कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और ये ले जाके सी राइज कर देंगे, मतलब समुद्र का लेवल बढ़ा देंगे, और पीने के पानी का संकट आ जाएगा। ग्लेशियर्स में लगभग 70% पेयजल होता है, ये आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा भारत की सबसे ऊंची टनल घोषित कौन की गई? तो सेला टनल घोषित की गई। ये कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में ये बनी थी और इसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया था। ये हम नेशनल न्यूज़ में इसका डिटेल पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। आ जाइए नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं हम लोग। अटाकामा में विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का निर्माण होगा। कौन करेगा? तो टोक्यो यूनिवर्सिटी करेगी।
टोक्यो यूनिवर्सिटी करेगी। और ये जो वेधशाला है ये कहाँ पे बनेगी, तो चिली में बनेगी। अटाकामा डेजर्ट चिली में स्थित है और वहाँ पे टोक्यो यूनिवर्सिटी विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का निर्माण करेगी। और टोक्यो की राजधानी क्या है, सैन डियागो। ठीक है फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं आगे। हाल ही में बिम्स्टेक चार्टर चर्चा में रहा। अब ये बिम्स्टेक चार्टर किससे संबंधित है, तो फ्रेंड्स ये बिम्स्टेक चार्टर जो है ये बिम्स्टेक देशों से संबंधित है। इसका निर्माण कब हुआ है, तो 2022 में हुआ है। ठीक है, और बिम्स्टेक, अब थोड़ा हम बेसिक जानकारी जान लेते हैं बिम्स्टेक के बारे में। बिम्स्टेक कब बना था, तो 1997 में बना था। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी, 1997 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ढाका में है। इसमें सम्मिलित देश कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आप इसके देशों को याद करने के लिए भारत को सेंटर में ध्यान रखिए। फिर इसके जस्ट नीचे आइए श्रीलंका है, और इंडिया के जस्ट ऊपर जाइए तो आपको नेपाल और भूटान 2 देश मिलेंगे। ये 4 देश हो गए। फिर इंडिया के ईस्ट में आ जाइए यानी पूर्व में, तो आपको बांग्लादेश मिलेगा। फिर बांग्लादेश के पूर्व में जाएंगे तो म्यांमार मिलेगा। म्यांमार के पूर्व में जाएंगे आप तो थाईलैंड मिलेगा। बस यही इसके सारे मेंबर कंट्रीज़ हैं। आइए नेक्स्ट न्यूज़ पे चर्चा करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ड्रोन वॉल रक्षा प्रणाली किससे संबंधित है, तो ड्रोन वॉल रक्षा प्रणाली रूस और बेलारूस से संबंधित है। इसका मतलब है कि रूस और बेलारूस जो हैं वो अपनी सीमा पर एक वॉल बनाएंगे जिसको नाम दिया गया है ड्रोन वॉल रक्षा प्रणाली। इसके लिए फ्रेंड्स चौंकाने वाली बात ये भी है कि इसके निर्माण में 6 नाटो देश भी आ गए हैं। इसके निर्माण के लिए 6 नाटो देश भी सहमत हो गए हैं। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं। चर्चा में रहे जीरो डेब्रिस चार्टर। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि डेब्रिस क्या होता है। डेब्रिस एक अंतरिक्ष में जब हम कोई भी रॉकेट या सैटेलाइट प्रक्षेपित करते हैं तो जो उसको ले जाने वाला व्हीकल होता है जैसे GSLV या PSLV, तो वो रॉकेट जो होता है वो जिस ऑब्जेक्ट को हमें स्पेस में पहुंचाना है उसको पहुंचा के वो वहीं अंतरिक्ष में घूमने लगता है। तो ये एक तरीके का स्पेस में रह जाने वाला कूड़ा हो जाता है। तो डेब्रिस का मतलब होता है स्पेस का कूड़ा। ठीक है, तो डेब्रिस आपको पता चल गया। तो हाल ही में चर्चा में रहा जीरो डेब्रिस चार्टर का मतलब क्या है, 12 देश और यूरोपीय यूनियन यानी यूरोपीय स्पेस एजेंसी इन्होंने मिलकर इस पर साइन किया है कि हम इसके तहत स्पेस कचरे को कम करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाइए। विश्व की पहली 6G डिवाइस किसने लॉन्च की है, तो विश्व की पहली 6G डिवाइस लॉन्च की है जापान ने। फ्रेंड्स आप इतना जान लीजिए कि ये जो 6G डिवाइस है ना ये 5G से 20 गुना तेज़ आपको स्पीड देगा। मतलब आप 100 GB पर सेकंड डाउनलोड कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स आज का करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। और आप प्लीज़ आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये सही लग रहा है तो प्लीज़ इस पर कमेंट करके 1-2 आदमी भी अगर कमेंट कर दिया कि इस सीरीज़ को कंटिन्यू कीजिए तो मैं कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो इसको मैं बंद कर दूँगा। प्लीज़ आप अपना 1-2 स्टूडेंट भी कमेंट कर देंगे तो बहुत है मेरे लिए, तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो मैं इसको बंद कर दूँगा। थैंक यू।